सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब वहां आए, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ऊपर से इसने क्या बना रखा है कि इसको एक श्राप लगा हुआ है। किसको? ब्रह्म को। इसने सतलोक में एक गलती की थी। इस दुर्गा को, जिसको देवी कहते हैं, आदि माया भी कहते हैं, इसने बदतमीजी की थी इसके साथ। और इसने, दुर्गा ने काल भगवान के पेट में ये चली गई थी सूक्ष्म रूप बना के। इसने इसके साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी, और बार बार समझाने से भी नहीं माना था। तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए देवी ने इसके पेट में शरण ली थी, और वहां से फिर पुकार की थी। एक लंबी कहानी है, सृष्टि रचना में बताएंगे, लेकिन हम आज का सत्संग उद्देश्य कुछ और है, इसलिए इसको लंबी कथा ना बनाएंगे। तो वहां इसको श्राप लग गया था। परमात्मा ने उस दुर्गा को इसके पेट से निकाला था, और फिर इसने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उससे यहाँ ये सब काल की व्यवस्था प्रारंभ हुई। 3 पुत्र उत्पन्न हुए सबसे पहले। इन दोनों के संयोग से, दुर्गा और इस ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म से, रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु, तमगुण युक्त शिव। जब हम यहाँ पर दुखी बहुत हो गए, हाहाकार मच गई, इसको एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन करेगा। जिस कारण से इसने हम सबको मानव शरीर दिया है अपने खाने के लिए। हमसे संतानों उत्पत्ति करवाता है बाई फोर्स, और फिर स्वयं खाता है, और इसकी व्यवस्था इसके तीनों पुत्र कर रहे हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ये मालूम नहीं ये हो क्या रहा है। यदि इनको ये विश्वास हो जाए कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ ये हो रहा है, तो ये भी सरेंडर कर देंगे, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा ने आकर भी इनको समझाने की चेष्टा की थी, पर काल के दबाव से इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसको मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भून कर खाता है ये उनको। यानी मनुष्य के पूरे जीवन में जो भी ये प्राणी खाता है, पीता है, व्यसन करता है, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त हो जाता है। फिर वो आसानी से नहीं निकलता वो गंध। उसने एक व्यवस्था बना रखी है, एक तपस्या बना रखी है, कुकर। उस कुकर में डाल देता है और उनको तब तक उबालता है जब तक उनसे वो गंध ना निकल जा। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां जब उबालता है बुरी तरह तड़पते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं। और उसने टाइम फिक्स कर रखा, उसके बाद फिर वो अपने आप वहां से खोल देता है कुकर को। यानी उसकी शब्द शक्ति से वो कुकर खुलता और बंद होता है, यानी वो प्राणी उड़ जाते हैं आकाश में, और उनसे निकले हुए गंध को ये आहार करता है। आप देखते हैं किसी भी समाज यानी धर्म को देखिएगा, मनुष्य का जो आहार है वो कितना उत्तम दे रखा है। यहाँ पर गेहूं है, चावल है, घी है, शक्कर है, बूरा है, दूध है, दही है, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, मेवा है, फल है, कितने सुंदर। इन सब को त्याग के मांस खाना प्रारंभ कर देता है।
इनको सबको त्याग कर ये हुक्का बीड़ी बना लिए ठूठे, इनको पीता है। बताइए क्यों पीता है? क्योंकि ये काल मन रूप में सब में विद्वान हो गया और इसने ही ये सब क्रियाएं करवानी है ताकि इसका चटपटा आहार बने और जिससे इसका जो भोजन है वो स्वादिष्ट बन जावे। हमें वह भून कर खाता है, जीव मरता नहीं। अब यहां आपके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि भाई इसको श्राप दिया किसने? हमारे पिता ने, परम पिता ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने। तो फिर यहां भी शंका उत्पन्न होगी क्योंकि अभी तक ये तत्व ज्ञान आपने सुना नहीं। बाकी जो ज्ञान आपने परंपरागत सुने हैं उनमें आपको कोई डाउट रहा नहीं, चाहे वो कैसे भी हो। और ये नया ज्ञान सुनते हैं तो ढेर सारी शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं, स्वाभाविक है। अब आपके मन में ये आवेगा कि तो फिर भगवान ने इसको श्राप दे ही दिया, वो श्राप ही नहीं देना चाहिए था। पुण्यात्माओं, आप देखते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां, कीटाणु, ये जीव जंतु, पशु पक्षी, इसने योनियां बना रखी हैं। यदि परमात्मा इसको ये श्राप नहीं देता तो ये मानव शरीर नहीं देता आपको, और मानव शरीर नहीं देता तो आप कभी भी स्वदेश नहीं जा सकते थे। अब मानव शरीर का इसलिए इसको श्राप देना पड़ा कि ये मनुष्य शरीर पाओगे तो इनको मैं अपने निज घर की जानकारी, खबर पहुंचा सकता हूं, और ये तो दुख पावे पावेंगे क्योंकि इन्हें गलती कर दी, इस नालायक के साथ चले गए, कुत्ते बन के, गधे बन के, सुअर बन के, कैसी दुर्गति हमारी हो रही है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ये अध्यात्म ज्ञान है ये बिल्कुल सत्य है। इस सत्य में आपको अविश्वास ना होना चाहिए। अविश्वास की जो ना गुंजाइश दास छोड़ेगा नहीं। यदि आप धैर्य पूर्वक इन सत्संगों को, दास के वचनों को, जो गॉड गिवन है, परमात्मा के दिए हुए परम अक्षर ब्रह्म के, सत्य पुरुष के, वो आपको सुनाता हूं। ये किसी डूम भाट के गीत दास नहीं सुनाता, उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आपके रूबरू और सभी सदग्रंथों से मेल करके आपके समक्ष प्रमाणित करता हूं। और फिर आपको कुछ दिनों के बाद कति संशय नहीं रहेगी। प्रारंभ में तो संशय होती ही होती है, इन संशयों में ही आप सुनते ही रहिए इस ज्ञान को। इन्हीं से, इस सुनने से, इस सत्संग के सुनने से आपके संशय नाश हो जाएंगे, बिल्कुल संशय नहीं। तो कहने का भाव ये दास का है कि पहले हमारा कोई मजहब नहीं था, अब ये इतने धर्म बन गए। पहले एक केवल मानव धर्म था, सभी वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधनाएं करते थे, जैसा भी उनके गुरु लोग बताते थे। तो उसका कारण कहां से प्रारंभ हुआ? जब हम यहां महादुखी हुए, किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री विधवा हो गई है, किसी के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं 10-10 वर्ष, 12 वर्ष के बच्चों को छोड़कर, और किसी माता पिता के सामने ही पूरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाता है। कहीं पर भूकंप आकर हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, ना जाने के बिजली गिर जाती है, कहीं पर अचानक फ्लड आ जाती है, सब परिवार के सदस्य, कोई इधर मर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, कोई कहीं पहुंच गया, और कितने प्यार से हम विश्राम कर रहे होते हैं। तो ऐसे गंदे लोक में आकर हम शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आएंगी। ये भूल है आपकी। आज तो हम रोज मौत को साथ लिए फिरते हैं, सफर हम करते हैं। 90% व्यक्ति आज सफर में रहते हैं, 80% चाहे कोई मोटरसाइकिल पे, चाहे कोई अपने किसी कारण से भी गाड़ी में। तो ये तो मौत साथ चल रही है हमारे पैरेलल। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। परमात्मा को दया आई कि चल इन नालायकों को फिर बता देता हूं कि आ जाओ वापस, यहां पर तुम सदा सुखी हो जाओगे। अपने आत्माओं,
जब परमात्मा वहां तपतशिला के ऊपर आया, जहां ये प्राणियों को भून रहा था, इसका कुकर चल रहा था, वहां पर जब वो परमेश्वर हमारे पास आकर खड़े हुए, हमारे पिता, वो इतने समर्थ शक्ति है, इतने शीतल भगवान है, उनको सोम की उपाधि दी जाती है। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसे शीतल, यानी ये तो एक उदाहरण है, लेकिन वो तो बर्फ से भी शीतल है। तो कहने का भाव ये, जब हमारे पास आकर खड़े हुए, जब वो तपतशिला पर जल रहे थे, 1 लाख प्राणी, उनमें ऋषि भी थे, मैं ऋषि भी थे, गुरु भी थे, शिष्य भी थे, आम जनता के व्यक्ति भी थे। परमात्मा के वहां उपस्थित होते ही उस तपतशिला यानी पत्थर की टुकड़ी को शिला बोलते हैं। एक तई के, बहुत बड़ी तई के समान है। बाकी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपने अंगूठे के साइज का रह जाता है, आकार ज्यों का त्यों रहता है। जिस भी शरीर से आप निकल कर गए हो, जब तक आपको दूसरे शरीर में नहीं डाल देता, नहीं आपका दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आपका वैसा ही शरीर रहेगा, चाहे आप पितर रूप में रहो, चाहे भूत रूप में रहो, या वैसे भटकते रहो कहीं पर, या स्वर्ग आदि में रहोगे। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद फिर आपको नए सिरे से शरीर मिलता है, वहां अलग से शरीर फिर आपका बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि रहेगा आकार मनुष्य का ही। तो जब ये दूसरे शरीर में पशु पक्षी के चला जाता है, तो फिर उस पशु वाला ही शरीर आपका रहेगा। जब उससे निकल जाएंगे तो नेक्स्ट में प्रवेश होगा तो उस जैसा ही हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य जैसा ही, मनुष्य के अंदर जो आपका जीव आएगा उससे निकलेगा तो फिर भी वो मनुष्य जैसा ही रहेगा, ऐसा होता है। तो इसको ये बहुत थोड़े ही स्थान पर लाखों की संख्या में बैठ सकते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है, वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका। एक एक में 20-20, 30-30 प्रवेश हो जाते हैं। ये भूत यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है, यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे सूक्ष्म है वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम हैं, लक्षण है। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका, वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त, कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो। अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखा, धुंधला नहीं दिखता वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से, कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो, आप देख रहे हो सामने, तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है। ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी।
इसे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको बाहर है, वो अंदर दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है तो घबराना नहीं होता।